सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नीति शतक में अग्रिम 62 श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में वंदनीय सज्जनों के सद्गुण के विषय में बतलाया गया है। श्लोक है, वांचा सज्जन संग में परगुणे प्रीति गुरु नम्रता विद्या व्यसनम स्वयोषिति रतिलोका अपवादाद भयम भक्ति शूलिने शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। अन्वय है, सज्जन संग में वांछा, पर गुणे प्रीति, गुरौ नम्रता, विद्याया व्यसनम स्वयोषितिरिति लोकापवादाद भयम शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति संसर्गे खले संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणा येषु निवसन्ति तेभ्ये नरेभ्ये नमः। अर्थ है, सज्जन संग में, सज्जनों की संगति में वांछा इच्छा, परगुणे दूसरों के गुणों में प्रीति, गुरु पूजनियों में नम्रता विनय, विद्यायाम ज्ञान प्राप्ति में व्यसन आसक्ति, स्वयोषिति अपनी स्त्री में रति अनुराग, लोकापवादात लोक निंदा से भय, शूलिनी शिव जी में भक्ति आराधना प्रसक्ति, आत्मदमने आत्मा का दमन करने में शक्ति सामर्थ्य, खले दुर्जन के विषय में संसर्ग संपर्क का त्याग, एते ये निर्मल गुण स्वच्छ गुण येषु जिन लोगों में निवसन्ति रहते तेभ्यो नरेभ्य नमः, उन सज्जनों के लिए नमस्कार। अर्थ है, सज्जन समागम की इच्छा, दूसरों के गुणों से प्रेम, गुरुजनों के प्रति नम्रता, विद्या में अभिरुचि, अपनी स्त्री में अनुराग, लोकापवाद से भय, भगवान शंकर में भक्ति, मन को वश में करने की क्षमता तथा दुर्जनों के साथ न रहना, ये पवित्र गुण जिन सत्पुरुषों में रहते हैं उन्हें नमस्कार। भावार्थ देख लेंगे। इस सज्जनों की संगति के लिए लालायित रहना, दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करना, उनसे प्रेम रखना, गुरुजनों के साथ परम श्रद्धा एवं विनम्रता का व्यवहार करना, विद्यार्जन में आसक्ति रखना, पर कलत्र की ओर आकृष्ट न होना होकर अपनी पत्नी पर ही अनुराग रखना, लोक निंदा सदा डरे रहना, परम देवता भगवान विष्णु की भक्ति करना, मन को वश में रखने की सामर्थ्य होना तथा दुर्जनों के संसर्ग त्याग कर, ये निर्मल गुण जिनमें पाए जाते हैं वे ही महापुरुष होते हैं। तथा कवि ऐसे महापुरुषों को नमस्कार करता है। इस श्लोक में साधु क्रीडित छंद है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, संपूर्ण क्षेत्र वर्णों को होता है। लक्षण है, सूर्या स्व यदि मसज सतलगा साधु विक्रीडितम। अग्रिम श्लोक है 63वां। इसमें महापुरुषों के गुणों के विषय में बतलाया गया है। श्लोक है, विपदी धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रम यशसी चाभिरुचि व्यसनम सुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। अन्वय, विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युद्धि विक्रम यशसी च अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम इदम ही महात्मना प्रकृति सिद्धम। अर्थ है, विपदी आपत्ति आने पर धैर्य रखना, अभ्युदय समृद्धि होने पर क्षमा सहनशीलता, सदसी सभा में वाक्पटुता बोलने का चातुर्य, युद्धि युद्ध में विक्रम शौर्य,
यशस्वी च और कीर्ति में, अभिरुचि अभिलाषा, श्रुतौ शास्त्र ज्ञान में, व्यसन प्रवृत्ति, इदम ही, यह सब निश्चय ही महात्मना महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम स्वभाव से में सिद्ध होते हैं। अर्थ है, विपत्ति के समय धैर्य, समृद्धि होने पर सहनशीलता, सभा में बोलने की पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश प्राप्ति में विशेष रुचि, वेद शास्त्राभ्यास में अनुरुक्ति, ये सभी गुण निश्चयी महापुरुषों में स्वभाव सिद्ध होते हैं। भावार्थ है कि विपत्ति आने पर साधारण जन तो घबरा जाते हैं, परंतु महापुरुष सदा धैर्यवान बने रहते हैं। संपत्ति आने पर सामान्य लोग घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और उनकी बात सहन नहीं करते हैं, परंतु महापुरुष सदा सहिष्णु और क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष विद्वत सभा में वाग मिता, युद्ध में वीरता तथा यश प्राप्ति में विशेष रुचि दिखाते हैं। वे विद्या अभ्यास सतत निरत रहते हैं। निश्चयी महापुरुषों में ये सब गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। ये छंद 12 वर्णों का होता है, संपूर्ण छंद 48 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है द्रुत विलंबित महा नभो भरो। अग्रिम श्लोक 64वां, इसमें सज्जनों का कठिन व्रत बताया गया है। प्रदान प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि, प्रेम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्युकृते, अनुत्को लक्ष्म्या निरभि बहुसार प्रकथा, सताम केन उदिष्टम विषम असि धारा वृत्तमिदम्। अन्वय, प्रदान प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि, प्रेम कृत्वा मौनम अपि च सदसि उपकृते कथनम, लक्ष्म्या अनुसेक परकथा निर्भिभवसारा, इदम विस्मम असि धारावृतम सताम केन उदिष्टम। अर्थ है, प्रदान दान को प्रच्छन्न गुप्त रखना, गृहम उपगते घर आने पर अतिथि का संभ्रम विधि तत्परता सत्कार करना, प्रेम कृत्वा भला करके मौनम चुप रहना, अपिच और भी सदस्य सभा में उपकृते किए गए उपकार का कथनम कहना, लक्ष्म्या संपत्ति होने पर अनुसे गर्व न होना, पर कथा दूसरों की बातों का निरभिभव सारा सर्वथा तिरस्कार एक वर्णन करना, इदम इस प्रकार, विष्णु कठिन असी धारावर्तम तलवार की धार जैसा कठोर व्रत, सताम सज्जनों के लिए केन किसने उदिष्टम कहा है। अर्थ है, गुप्त दान देना, घर आए अतिथि का सत्कार करना, दूसरों की भलाई करके चुप रहना, दूसरे द्वारा किए गए उपकार को सभा में कहना, धन होने पर भी गर्व न करना, दूसरों का वर्णन करने पर निंदा न करना। इस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सज्जनों को इसने उपदेश दिया है। भावार्थ है, प्राय लोग धनवान होने पर दिखावा करते हैं, घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु सज्जनों में ये दोष नहीं होते हैं। वे दिखावे से मुक्त होकर गुप्त दान करते हैं, घर आए अतिथि का सत्कार करते हैं, दूसरों को उपकार करके अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं तथा दूसरों से उपकृत होने पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वे आत्मश्लाघा एवं परनिंदा से मुक्त रहते हैं। इस तरह सज्जनों में ये गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं। उन्हें आज ऐसा आचरण करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। कहने का तात्पर्य है कि सज्जन तलवार की धार की तरह कठोर नियमों का पालन करते हैं। इसमें श्लोक में शिकरणी छंद है। शिकरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। वो संपूर्ण छंद 68 वर्णों को होता है। लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग है। यहाँ रस 6 रसई से 6 रस लेंगे, 6 वर्ण लेंगे, रुद्रई से हम 11 वर्ण लेंगे। इस प्रकार इस श्लोक में क्रम से 6 एवं 11 वर्णों पर यति होती है।